हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? सब बढ़िया। वेरी गुड, बढ़िया ही होना चाहिए। होली भी आने वाला है और इसी के साथ साथ हमने जो लास्ट आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ाया। इलेक्ट्रिक करंट का मैंने पार्ट 2 आपको इंट्रोड्यूस किया था गाइस, जिसमें मैंने आपको समझाया कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे अपना हीटिंग इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है एंड सो ऑन। इस तरह के एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिए थे। तो गाइज अब हमारा टॉपिक कहाँ जाता है, तो अब हम लोग कुछ मैथमेटिक्स के टर्म पे आते हैं और मैथमेटिक्स के टर्मिनोलॉजी को सीखते हैं। और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कर स्टार्ट करने जा रहे हैं गाइज? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और उम्मीद है कि इसी प्रोग्रेशन के साथ साथ आप भी प्रोग्रेस करते रहें और आपके भी अच्छे मार्क्स जो है टर्म 2 में आए। जैसे टर्म 1 में आपने अच्छा स्कोर किया है, उसी तरह टर्म 2 में भी थोड़ा सा मेहनत आप लोग कर लीजिए, बिल्कुल अच्छा स्कोर आएगा। डेफिनेटली अच्छा स्कोर आएगा गाइज, है ना? तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। लेट्स गो। So guys, here you can see I have taken the topic arithmetic progression, okay, for standard 10. Standard 10, of course, maths, it becomes in the maths group में ये आता है। आज आपको मतलब साइंस में नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ? मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। एंड बाय मी, यानी ऑफ कोर्स जेपी सिन्हा, आप तो मुझे जानते ही हो। हाँ, कभी कभी आप भूल भी जाते हो, इसलिए मैं आपको ज़रा याद दिलाते रहता हूँ कि इट्स मी, यानी कि जेपी सिन्हा आपको पढ़ा रहा हूँ अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि मैथ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मैथ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और कई सारे बच्चों को इनसे डर लगता है, लेकिन इसमें डरने वाली कोई बात नहीं बाबू। जितने भी एपी के टर्म्स हैं उसमें दो ही फॉर्मूला तो यूज होता है। एक जो होता है वो nth टर्म के लिए होता है, जिसको हम लोग टी एन nth टर्म को टी एन भी लिख करके इंडिकेट करते हैं। और इसका फॉर्मूला हो जाता है a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। और दूसरा जो इसमें फार्मूला यूज होता है वो सम का फार्मूला होता है, जो कि बन जाता है n अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके गाइज, तो यही दो फार्मूला है जो ओवरऑल आपके एपी में यूज होता है। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है चैप्टर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग अगले अगले स्लाइड पे देखते हैं कि हम लोगों को जानना क्या है, पढ़ना क्या है एक्चुअली इस चैप्टर में। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन लिख रखा है गाइज, कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को इन शॉर्ट एब्रिविएट किया जाता है एपी से। एपी से इसको सिंबलाइज किया जाता है। एपी होता क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो एक स्पेशल तरह का सीक्वेंस है। क्या है? सीक्वेंस है। अब आप कहोगे सर हमें तो सीक्वेंस ही नहीं पता है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहाँ से समझेंगे? तो चलिए इसको यहीं पे पॉज करिए और पहले समझ लीजिए सीक्वेंस को गाइस। तो हम आ जाते हैं सीक्वेंस पे कि सीक्वेंस किसको कहते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ सीक्वेंस लिख रखा है कि सीक्वेंस जो है वो एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होता है गाइस। क्या होता है वो एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होता है। डिफरेंट डिफरेंट जो नंबर्स होते हैं, नंबर का एक अरेंज किया हुआ फॉर्मेट होता है, और ये एक डेफिनिट ऑर्डर में होता है अकॉर्डिंग टू सम रूल्स, कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग। या तो वो जो टर्म्स होंगे वो ऐड होते 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 आगे बढ़ेंगे, या प्रोडक्ट होते होते आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से उनमें कुछ स्पेशल रूल्स होता है, रूल्स के अकॉर्डिंग अपने एक डेफिनिट ऑर्डर में होते हैं। तो ऐसे नंबर्स के अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है? सीक्वेंस कहा जाता है। देखिए जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है गाइज, 1 3 5 7 9। ओके, तो 1 में 2 ऐड हुआ तो 3 आया, देन आफ्टर 3 में 2 ऐड हुआ तो 5 आया, 5 में 2 ऐड हुआ तो 7 आया, एंड 7 में 2 ऐड हुआ तो 9 आया। तो ये एक डेफिनेट अरेंजमेंट है कि 2 2 2 2 ऐड होते चला जाना है। सिमिलरली कई ऐसा भी अरेंजमेंट हो सकता है जिसमें मल्टीप्लाई हो रहा हो, लाइक 2 है, 2 के बाद 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 4 आया, 2 के बाद 3, 2 के बाद जो है 4 मल्टीप्लाई हुआ तो 8 आया। तो ऐसे मल्टीपल में भी हो सकता है गाइस, यानी सीक्वेंस ऐसा भी हो सकता है 2 हुआ, 4 हुआ, 8 हुआ, 16 हुआ, 32 हुआ एंड सो ऑन। अगर हम आगे बढ़ते जाते हैं तो आप यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, दो दो के मल्टीप्लीकेशन से ये टर्म्स आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसा कुछ भी हो रहा है तो ये एक डेफिनेट ऑर्डर में है।
एंड डेफिनेट ऑर्डर होने की वजह से इसको क्या कहा जाएगा, इट विल बी नोन एज अ सीक्वेंस, इसको एक सीक्वेंस कहेंगे। ओके, सिमिलरली देखिए यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल है, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है। तो आप देख सकते हो गाइज, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है। तो अगला जो नंबर आएगा वो डेफिनेटली 6 का स्क्वायर होगा। तो ये एक डेफिनेट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो कर रहा है, दैट्स व्हाई इट विल बी कॉल्ड अ सीक्वेंस। तब इसको क्या कहेंगे गाइज, सीक्वेंस कहेंगे। तो सीक्वेंस के लिए आप ये तो जान गए कि सीक्वेंस एक अरेंजमेंट होता है, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा और आइडिया बताऊं पहचानने का। सीक्वेंस गाइज हम लोग उसको कहेंगे हमेशा जिसका नेक्स्ट टर्म हम डिटरमाइन कर सके, नेक्स्ट टर्म जो है हम बतला सके, नेक्स्ट टर्म को हम आइडेंटिफाई कर सके। ऐसे नंबर के पैटर्न को हम क्या कहेंगे, सीक्वेंस कहेंगे। जैसे अगर आप देख लो यहाँ पे एक पैटर्न मैं लिख रहा हूं, यहाँ है 0, उसके बाद यहाँ है 1, उसके बाद यहाँ है 8, उसके बाद यहाँ है 27, उसके बाद यहाँ पे है 64, ऐसे करके कोई एक नंबर है। बताइए जल्दी से मुझे, ये सीक्वेंस है कि नहीं। तो आप यहाँ पे देखोगे तो सोचोगे कि यहाँ 1 का डिफरेंस हुआ, यहाँ 7 का हुआ, यहाँ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस, 19 का डिफरेंस हो गया, यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो डिफरेंस बेसिस पे ये नहीं चलेगा। आप जरा ऐसे सोचो, क्या ये 0 का क्यूब है, देखो तो 0 का क्यूब 0 ऑफ कोर्स, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, यानी अगला जो आएगा वो 5 का क्यूब होगा, डेट मीन्स 125 होगा गाइस। क्या होगा, 125। तो ऐसा कोई नंबर पैटर्न होना चाहिए यहाँ पे, जिस नंबर पैटर्न को अगर आप आगे बढ़ाते हो, आगे बढ़ाते जाते हो, तो उसमें नेक्स्ट टर्म आपको आइडेंटिफाई हो सके। तो ऐसे टर्म्स को क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, सीक्वेंस कहते हैं। अब यही चीज आपको ध्यान में रखना है और इसी बेसिस पे जरा मुझे ये बताइए कि ये सीक्वेंस है कि नहीं। यहाँ पे है 2 पहला टर्म, दूसरा टर्म है 4 और उसके बाद डॉट 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 है। बताइए ये सीक्वेंस है कि नहीं गाइज, है कि नहीं सीक्वेंस। तो गाइज जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ये सीक्वेंस है कि नहीं। 2, 4, डॉट 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 सीक्वेंस है कि नहीं। इसको आप डेफिनेट ऑर्डर में मानते हो कि नहीं। तो गाइज मैं बता दूं ये सीक्वेंस नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए सीक्वेंस, क्योंकि जैसे ही आप 2 से 4 की तरफ आगे बढ़ते हो तो ये प्रोडक्ट होकर के आया है कि ऐड होकर के आया है, इसका कोई डेफिनेट नहीं है। हो सकता है 2 4 4 के बाद यहाँ से 8 आ जाए प्रोडक्ट होकर के, या फिर अगर ऐड होकर के आया तो 2 से 4 बना और 4 से यहाँ पे 6 बन जाए। तो यहाँ अगला टर्म क्या होगा ये डेफिनेट नहीं है। इसलिए ऐसे टर्म्स को, ऐसे नंबर के ऑर्डर को हम लोग सीक्वेंस कभी नहीं कहेंगे। तो गाइज सीक्वेंस कहने के लिए ये बात ध्यान रहे कि नंबर ऑर्डर में तो हो, पैटर्न में तो हो, लेकिन एक ऐसे पैटर्न में हो जिसका नेक्स्ट टर्म हम आइडेंटिफाई कर सकें, तभी हम लोग उसको सीक्वेंस कहेंगे, अदरवाइज सीक्वेंस नहीं कहा जाएगा। तो आपने सीक्वेंस ऐसे समझ लिया। अब सीक्वेंस में बार बार बात आ रही है एक टर्म की। टर्म टर्म क्या होता है जरा ये समझ लीजिए। तो गाइज देखिए टर्म क्या होता है, कहता है कि जो वेरियस नंबर्स आपको फाउंड हुए थे सीक्वेंस में, कोई भी सीक्वेंस को आप लिखे थे, लाइक लिखे थे आप 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। तो इसमें जो भी ये नंबर्स फाउंड हुए थे, इन्हीं नंबर्स को कहा जाता है गाइज टर्म। ये पहला टर्म, फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, अगले जो आएगा वो 6 टर्म, 7 टर्म, 8 टर्म, ऐसे करते करते जब लास्ट आप पहुंच जाएंगे तो TN यानी कि लास्ट टर्म। इसको L से भी कई जगह इंडिकेट किया जाता है, सिर्फ L लिखा जाता है। तो ये लास्ट टर्म होगा। क्या होगा, लास्ट टर्म। अगर ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं, चलते जाएं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम कहाँ पहुंच जाएंगे, लास्ट टर्म में पहुंच जाएंगे। तो वही कहा गया कि ये जो वेरियस नंबर्स है, जो नंबर्स अकर हो रहा है सीक्वेंस में, इसी वेरियस नंबर्स को हम क्या कहते हैं, टर्म्स कहते हैं गाइज। और क्योंकि ये ऑर्डर में फिक्स होता है सीक्वेंस में, इसलिए इन सारे टर्म्स को हम लोग उसका डेफिनेट पोजीशन भी दे देते हैं और सीक्वेंस में वो अपना एक अलग अलग पोजीशन रखता है और पोजीशन के हिसाब से इसको लिखते हैं। तो गाइज टर्म्स को डिनोट करने के लिए मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि टर्म को या तो आप T1 T2 T3 लिख करके इंडिकेट करो,
T1 T2 T3 डॉट 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 Tn, या फिर कई जगह A से इंडिकेट किया जाता है तो आप A1 A2 A3 A4 डॉट 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 An तक भी इंडिकेट कर सकते हो। तो आप जैसे आपको इंडिकेट करना है कर सकते हो। इन सब चीज़ों को क्या कहा जाएगा? टर्म्स कहा जाएगा। तो आप गाइस टर्म समझ गए। अब टर्म समझने के साथ साथ आप समझ गए हैं सीक्वेंस को। तो अब फाइनली वापस आते हैं हम अपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के डेफिनेशन पे कि इसका डेफिनेशन क्या है। तो देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन मैंने बताया कि ये एक स्पेशल केस है सीक्वेंस का, यानी ये भी एक सीक्वेंस है। पहली बात तो ये फिक्स हो गई भाई कि सीक्वेंस है, यानी नंबर्स जो होंगे वो बिल्कुल पैटर्न में होंगे। अच्छा, उसके बाद क्या है? उसके बाद कहता है कि इस सीक्वेंस में खास बात क्या होगी? खास बात ये होगी कि डिफरेंस बिटवीन अ टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट। यानी इसके बीच का जो डिफरेंस रहेगा ना वो हमेशा सेम रहेगा। इसमें कोई प्रोडक्ट वगैरह नहीं होना है, इसमें डिफरेंस सेम होना है। तो लाइक मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहा हूँ गाइज। यहाँ पे है 3, 3 के बाद है 5, 5 के बाद है 7, 7 के बाद है 9, 9 के बाद है 11। आप इसमें डिफरेंस निकाल के देखो दो टर्म के बीच का, टर्म और उसके प्रीसीडिंग टर्म, पिछला टर्म का। तो टर्म है यहाँ पे 5, उसका प्रीसीडिंग टर्म है 3, वही डिफरेंस मैंने निकाला 2 आया। यहाँ पे टर्म है 7, इसका प्रीसीडिंग टर्म है 5, डिफरेंस मैंने निकाला 2 आया। यहाँ है 9, प्रीसीडिंग टर्म है 7, डिफरेंस मैंने निकाला 2 आया। यहाँ है 11, यहाँ है 9, डिफरेंस मैंने निकाला 2 आया। तो ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं इसको ही हम यहाँ पे क्या कहेंगे? कॉमन डिफरेंस कहेंगे। क्या कहेंगे गाइज? कॉमन डिफरेंस। और ये कॉमन डिफरेंस अगर सेम रह गया तो वो टर्म जो होगा क्या कहला जाएगा? एपी। क्या कहला जाएगा? एपी। चलिए सिमिलरली आप दूसरा एग्जांपल समझिएगा। इस 5 है, 9 है, 13 है, 13 के बाद 17 है, 21 है, 25 है। बताइए ये एपी है कि नहीं? तो आप यहाँ पे भी डिफरेंस देखें 4, यहाँ भी डिफरेंस 4, 4, 4। हर बार जो ये डिफरेंसेस हैं ये 4 4 के डिफरेंस है गाइस। तो 4 4 के डिफरेंस है, यानी ये भी क्या है? एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो आई होप सो आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझ गए होंगे। यहाँ डिफरेंस जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो मैंने आपको समझा दिया गाइस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी, मैंने समझा दिया सीक्वेंस, मैंने समझा दिया सीक्वेंस के बाद आपको एक और टर्म यानी कि टर्म्स। ओके तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के फाइनली आते हैं कॉमन डिफरेंस पे कि कॉमन डिफरेंस किसको कहा जाएगा। तो अभी अभी मैंने बताया भी गाइस कि दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस। ओके तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन द टू कंसिक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। ओके कोई भी एपी का जो दो कंसिक्यूटिव टर्म्स होता है उसके बीच का डिफरेंस को क्या कहेंगे गाइस? कॉमन डिफरेंस। इसको सी डी से कई जगह इंडिकेट किया जाता है, कई जगह सिर्फ डी से इंडिकेट किया जाता है। और ये होगा क्या? ये होगा टर्म 2 माइनस टर्म 1। टर्म 2 में से टर्म 1 घटा दीजिए, या फिर टर्म 3 माइनस टर्म 2। दो जो लगातार टर्म्स है उसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, या फिर टर्म n माइनस टर्म n माइनस 1, n माइनस 1 यानी इस ये n nth टर्म और उसके जस्ट एक पहले वाला n माइनस 1 टर्म सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो ऐसे क्या निकलेगा? कॉमन डिफरेंस। तो चलिए कॉमन डिफरेंस भी हम जान गए हैं। तो कॉमन डिफरेंस के बाद अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो देखिए आगे हमारा क्या है? आगे है जनरल टर्म। इस जनरल टर्म को कई जगह nth टर्म भी कहा जाता है, nth टर्म भी आप इसको बोल सकते हो, या फिर tn टर्म, tn टर्म भी आप बोल सकते हो। एक ही बात हुआ, tn टर्म बोलो या nth टर्म बोलो या जनरल टर्म बोलो, ये एक ही बात हुआ। तो जनरल टर्म कहने का मतलब या nth टर्म कहने का मतलब होता है गाइज किसी भी एपी का वो टर्म जिस टर्म को हम लोग कोई भी नंबर पुट करके निकाल सके, n का कोई पार्टिकुलर वैल्यू पुट करके निकाल सके, उसको कहते हैं nth टर्म या जनरल टर्म कहते हैं गाइज। तो कोई भी एपी का जो nth टर्म होता है या जनरल टर्म होता है tn, उसका फार्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। जहाँ a क्या है भाई? a है हमारा फर्स्ट टर्म, a क्या है हमारा? फर्स्ट टर्म, सबसे पहला वाला टर्म एपी का। n क्या है? n वो वैल्यू है जिसको आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, जो टर्म आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, जो टर्म आप निकालना चाहते हैं। d क्या है भाई? तो d है कॉमन डिफरेंस, और tn वो टर्म है, nth टर्म है ना। तो जैसे अगर मुझे कोई एक एपी दे दिया, एपी दे करके यहाँ पे बताया 2 है, 4 है, 6 है, 8 है ना,
10 है। अब इसी तरह से ये एपी आगे बढ़ते गया है, तो हमको पूछा गया कि इस एपी का 78 टर्म क्या होगा, T78 क्या होगा, व्हाट विल बी दिस 78th टर्म्स जो होगा गाइज वो क्या होगा, ऐसा सवाल पूछा गया। अब हम क्या करें भाई, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो बहुत ही आसान है, आप 70th टर्म यहाँ से निकाल सकते हो। आप इसमें पुट करोगे वैल्यू T78, तो T78 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइज, ए मतलब 2, यहाँ पे जो सबसे पहला टर्म था उसको ए कहा जाता है यानी 2, उसके बाद प्लस n-1, तो n था 78, 78 माइनस 1 तो 77 बच गया। इनटू डी कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस देखिए तो यहाँ कितने कितने का गैप है, 2 का, तो 77 इंटू 2 कर दीजिएगा। अब फाइनली आप देखिए इसको जोड़ करके, तो ये हो गया 2 और 77 इंटू 2, 77 इंटू 2 क्या होता है, 154 होता है। तो 154 प्लस 2 यानी 156 जो होगा गाइज वो इसका 78 टर्म होगा। ओके, लेकिन अब जरा ये जानना है कि ये फॉर्मूला आया कैसे, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन कैसे हुआ, ये जरा सा जानना है गाइज। तो इसका डेरिवेशन जरा सा मैं आपको सिखा दूं कि इसका डेरिवेशन कैसे हुआ। तो डेरिवेशन ध्यान से समझिएगा, अगर कोई भी टर्म 1 मैं लिखना चाहूँ किसी भी एपी का, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इज द फर्स्ट टर्म। अगर मैं टर्म 2 लिखना चाहूँ सेकेंड टर्म, तो देखिए फर्स्ट टर्म कुछ भी था ए, तो सेकेंड टर्म इसमें इसका कॉमन डिफरेंस जोड़ करके आया, तो इसको मैं क्या लिख सकूंगा, इसको लिख सकूंगा ए प्लस डी, कॉमन डिफरेंस इसमें ऐड हो गया। उसी तरह अगर आपको टर्म थर्ड लिखना होगा तो आप लिख सकते हो ए प्लस 2d, 2 बार कॉमन डिफरेंस आप ऐड करोगे, 2 बार, एक बार यहाँ ऐड किए फिर एक बार ऐड किए, तो 2d बन गया। इसी तरह अगर आप टर्म 4 लिखना चाहोगे तो आप लिख सकते हो ए प्लस 3d गाइज। तो ऐसे ही चलते जाएं आगे, तो टर्म nth क्या लिखेंगे बताइए, इसमें हो जाएगा a प्लस कितना d, बताइए यहाँ पे कितना d, तो गाइज यही हो जाएगा हमारा n-1d। क्यों, एक बार फिर से ध्यान से देख लिया जाए कि क्यों हुआ ऐसा। देखिए जब हमको टर्म 1 निकालना था तो मैंने यहाँ पे क्या ऐड किया, कह सकते हैं 0d ऐड किया, कुछ ऐड नहीं किया, मतलब 0d, जीरो डिफरेंस है मैंने ऐड किया, जीरो डिफरेंस ऐड किया, मतलब कुछ ऐड नहीं किया। जब सेकेंड टर्म निकालना था तो 2 से 1 कम यानी 1d मैंने ऐड किया, 1d, एक सिंगल d मैंने ऐड किया। जब थर्ड टर्म निकालना था, थर्ड टर्म, तो मैंने यहाँ पे 2d ऐड किया, 3 से 1 कम, 3, थर्ड टर्म निकालना था गाइज, थर्ड से 1 कम यानी 2 मैंने ऐड किया। फोर्थ टर्म निकालना था 4 टर्म, तो 4 से 1 कम यानी कि 3 मैंने ऐड किया। तो उसी तरह जब nth टर्म आपको निकालना होगा, जब क्या निकालना होगा, nth टर्म, तो n से 1 कम यानी n-1 इंटू डी ऐड करना होगा, सिंपल। तो इस तरह से बना है गाइज ये फार्मूला, इस तरह से इसका हुआ है डेरिवेशन, जिसको हम tn का लास्ट टर्म का या जनरल टर्म का या nth टर्म का फार्मूला कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टर्म का फार्मूला गाइज। अब इसी को हम लोग देखेंगे जरा अगले स्लाइड में कि लास्ट से अगर यही टर्म आपको निकालना रहा तो क्या करेंगे। जैसे कोई एपी दिया 2 4 6 8 डॉट 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 और लास्ट टर्म जाके इसका कुछ है 122 मान लेते हैं। तो अगर आपको पीछे से कह दे कि पीछे से चलते हुए अगर आगे बढ़ते हैं गाइज, इधर की ओर बढ़ते हैं, तो इसमें 10th टर्म क्या होगा, ऐसे कुछ पूछ दे कोई, तब क्या बताओगे आप। अभी तो आपने आगे से सीखा, अब पीछे से भी पूछ दिया जाए तब क्या करोगे। कोई दिक्कत वाली बात, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सिंपली क्या कर सकते हो, जैसे आप टर्म n का फॉर्मूला लिखते थे a प्लस n-1 इंटू डी, बस इसी तरह से इस बार टर्म लास्ट से, लेकिन लास्ट से ये होना चाहिए, लास्ट से आते हुए टर्म n होना चाहिए। तो यहाँ क्या करेंगे भाई, वहां लेते थे फर्स्ट टर्म, तो यहाँ ले लेंगे लास्ट टर्म, वहां करते थे प्लस, यहां कर देंगे माइनस, बाकी वही n-1 इंटू डी लगा देंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है किस चीज का, कॉमन टर्म, जनरल टर्म, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट का, लास्ट से आते हुए। ओके, तो जैसे इस क्वेश्चन में जो कहा जा रहा था कि 122 से लास्ट से आते हुए 10th टर्म क्या होगा, तो अगर गाइज हम उसी एग्जांपल को अगर कैलकुलेट करना चाहें जो ऊपर एग्जांपल मैंने दिया है, तो टर्म n इज इक्वल टू हो जाएगा लास्ट टर्म यानी 122 माइनस n-1 यानी 10-1
आई इंटू डी, जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितने का नजर आ रहा है, 2 का, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 122 माइनस 10 माइनस 1 9, 9 दूनी 18। अब इसको 18 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, यानी 104 विल बी द आंसर गाइज। एक 104 जो हो जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो दैट्स अबाउट इट। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसका जनरल टर्म को सॉल्व करते हैं। चलिए मूव करते हैं अब अगले स्लाइड पे, और अगले स्लाइड में देखिए क्या हमारा क्वेश्चन टाइम। मतलब अब कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जिस पे हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस बनाने हैं एंड प्रैक्टिस करना है। तो देखिए क्या है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द ए पी 1 अपॉन पी 1 अपॉन पी 1 माइनस पी अपॉन पी 1 माइनस 2 पी अपॉन पी। जरा मैं ए पी को ठीक से लिख दूं, ए पी कुछ ऐसे है 1 अपॉन पी कॉमा 1 माइनस पी अपॉन पी कॉमा 1 माइनस 2 पी अपॉन पी, ऐसे करते हुए ये ए पी आगे दिया हुआ है। और आपको क्या करना है भाई, आपको करना है इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो देखिए कॉमन डिफरेंस का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था गाइस, टर्म n माइनस टर्म n माइनस 1। तो आप टर्म n कोई भी लिख सकते हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो आपका मर्जी। चलिए मैं ले लेता हूँ सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म है यहाँ ये, यानी 1 माइनस पी बाई पी। अब फर्स्ट टर्म है गाइज यहाँ 1 अपॉन पी, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 1 अपॉन पी। एलसीएम कर लो, पी हो गया, ये बन जाएगा 1 माइनस पी माइनस 1, 1 1 फाइनली कट जाएगा, देखिए यहाँ कैंसिल, बाकी बच जाएगा माइनस पी अपॉन पी, पी से पी को भी काट दो, बच गया -1। तो दैट विल बी द आंसर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन होता है, बहुत ही इजी होता है। बस आप कॉन्सेप्ट जान लो अच्छे से, उसके बाद आप सारा क्वेश्चन खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। देखिए एक और क्वेश्चन है, कैलकुलेट द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस। तो इसमें एपी है कुछ ऐसे 1 अपॉन बी है कॉमा, उसके बाद क्या है 3 माइनस बी अपॉन 3b, उसके बाद क्या है गाइज 3 माइनस 2b अपॉन 3b, और सो ऑन। फिर आप वही करिए, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू T2 माइनस T1 निकाल लीजिए, तो T2 है 3 माइनस बी अपॉन 3b, और इसमें से डिफरेंस कर दीजिए 1 अपॉन बी का, एलसीएम हो गया 3b गाइज, यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस बी और ये बन जाएगा 3 क्योंकि एलसीएम है, तो 3 से 3 कट जाएगा, बाकी बचेगा माइनस बी अपॉन 3b। अब b से b को काट दीजिए, बाकी जो बच गया वो हो गया -1/3। इट इज़ द आंसर। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, कोई डिफिकल्टी नहीं है। आप बहुत ही इजीली इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो, समझ सकते हो गाइज, कोई डिफिकल्टीज नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले स्लाइड पे और अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस इन ए पी इफ द टर्म दिस एंड दिस इज इतना। तो देखिए यहाँ A21 टर्म का है, तो A21 टर्म कैसे निकाल सकते हैं बताइए। आप nth टर्म कैसे निकालते थे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। तो अगर आपको T21 कह रहा है, 21 टर्म निकालने कह रहा है, तो आप कैसे निकालोगे, a प्लस 21 माइनस 1, 21 माइनस 1, ये 21 है, -1 इंटू डी से। तो गाइज यही मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, a प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया इसके बारे में, पहला टर्म के बारे में, माइनस ये सेवेंथ टर्म फिर कह रहा है, तो सेवेंथ टर्म बताइए इसी तरह से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा इज इक्वल टू है 84। लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से समझ रहे होंगे। चलिए अब यहाँ पे बताइए ये क्या बन गया गाइज, a प्लस 20d बन गया, और इसको अगर मैं लिख दूँ तो a माइनस 6d बन गया, a को काट दो और ये बच गया 14d, इधर था 84, इधर अभी भी वही होगा 84। अब उसके बाद d इज इक्वल टू निकाल लो गाइज, तो 84 अपॉन 14 काट दो इसको 6 बार में, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 6 आ गया। सिंपल, वेरी वेरी इजी। तो कॉमन डिफरेंस निकल गया गाइज। चलिए इसी तरह से हम लोग मूव करते हैं अपने अगले स्लाइड पे। तो अगला स्लाइड देखिए क्या है, फिर से एक क्वेश्चन है। इस बार कहा गया फाइंड द 9th टर्म ऑफ एन फ्रॉम द इंड से 9 टर्म। देखिए तो इंड से निकालने के लिए मैंने आपको क्या पैटर्न बताया था, इंड से निकालने के लिए l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो l है 185, आप देख ही रहे हो यहाँ पे गिवन है, इसमें माइनस करेंगे n माइनस 1, कौन सा टर्म निकालने कहा गया, 9th, तो 9 माइनस 1 इंटू डी, कितने का डिफरेंस है गाइज, आप यहाँ से देख लो 4 का डिफरेंस है, 4 लिख दो, तो हो गया 185 माइनस 9 माइनस 1 यानी 8, 8 इंटू 4, 8 4 जो 32 होता है, तो 185 माइनस 32,
फाइनली आप इसको देखो, सब ट्रैक कर दो तो क्या बच जाएगा आंसर, 153 विल बी द आंसर। तो ये इसका लास्ट से नाइन्थ टर्म होगा, पीछे से आते हुए नाइन्थ टर्म हमारा होगा 153। तो दैट्स अबाउट इट गाइज, यही हमको जो है बतलाना था आज। तो एपी में आई होप सो आप अच्छे से इस चीज़ को समझे होंगे, सीखे होंगे, है ना। तो एपी में हमें यही जानना था कि एपी में nth टर्म क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो मैंने आज आपको इसके बारे में इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट क्लास में फिर जो है इसी तरह से और मैं बताऊंगा सम वाले टर्म्स को, है ना गाइज। ओके, कोई दिक्कत, चलिए। तो गाइज आई होप सो आपने इसको पढ़ा, आपने इसको सीखा, समझा, काफ़ी अच्छे से आपको ये मैंने बताया, एक्सप्लेन किया, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब धीरे धीरे इसी के साथ क्या करना है कि आपको nth टर्म का सम जानना है, तो वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप क्या कर दीजिए, जल्दी से वीडियो को कर दीजिए लाइक, अपने फ्रेंड्स के साथ भी कर दीजिए शेयर, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब बटन डेफिनेटली दबा दीजिए, और उसके बगल में जो बेल आइकॉन है वो भी दबा दीजिए, ताकि जितना भी आगे मैं वीडियो बनाऊं वो वीडियोज़ आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहे, और आराम से आप जो है पढ़ाई का मज़ा लेते रहो। तो तब तक के लिए गाइज टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।